आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। सावन माह के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो सकती है। जी हाँ भक्तों, 11 जुलाई से 9 अगस्त तक पड़ने वाला सावन माह के दिनों में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भक्तों, अगर आप इन पौधों की जड़ों सावन माह के दिनों में हमारी नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर में लाते हो तो आपको करोड़पति बनने से दो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। भक्तों, में माता रानी की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करनी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो कि भक्ति उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो सावन माह है वह 11 जुलाई से 9 अगस्त में पड़ रहा है। यह सावन में बहुत ही शक्तिशाली हो वाला है क्योंकि यह कुंभ के द्वारा 144 साल के बाद पड़ता है। पहली बार ऐसा सावन माह दौरान पड़ी है। यह सावन माह 144 वर्षों बाद आएगा। जब तक हमारा कुछ पता नहीं कि क्या होगा। अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो शिव जी की कृपा से आपको अब दान या सुख की प्राप्ति होगी। तो आज हम आपको जो जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी पर कहते हैं क्योंकि काहे की संजीवनी बूटी के समान है। इसलिए इस जड़ी बूटी को मालूम क्यों समझने की भूल मत करना। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें हर शंभु और लिखें जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। बस तो चलिए जान लेते हैं। भक्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि ये पौधे का यह पौधा देखने में बहुत ही सता रहा है, लेकिन इसके गुण और भी छात्र है। अगर यह आपके घरों में आप पास में है तो इसे साधारण पत्र समझ करके देखने की भूल मत करना। इसको जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक उपयोग किस प्रकार से, इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर है सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से अब इस पौधे की पूजा कर उठाना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं कि पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। थाने का मतलब है इसके जवाब चमत्कारिक गुण समझेंगे तो आपकी आगे फटी की फटी रह जाएगी। बिल्कुल कि आपको भी दर्द हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज ही हमारे बीच में हैं जो कि हम हैं कई प्रकार के चमत्कारी लाभप्रद करते हैं। देखिए, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा, इस पौधे को कई जगह लड़ जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह ऐसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हो सकता है। आप दूसरे राज्यों में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो तो इसे अलग अलग प्रति में अलग अलग जगह में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं तो खासकर यह जो पौधा है इसे लड़की के नाम से भी जान बहुत से लोग जानते हैं। और ऐसे मार क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह उल्टा चलता मिलता है। इसकी की जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधों के बीच देखेंगे, फूल के बीच देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होते हैं। इनका पर जो बीज होता है ये नीचे ले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसलिए इसे अपना मार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में जानकारी बताऊंगा तो क्या यह हम
सारे लिए कीमती है। क्यों यह आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भगवान विष्णु जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से है तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वानस्पतिक प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम सावन के दिनों में कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे। तब वह हमें एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बात में पूछा कि यह महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धि प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप शिव भगवान की प्रार्थना करते हैं, साधारण करते हैं, तो हमें यह बताएं आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताया कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज की जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो भी सिर्फ की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा तुम में स्नान के द्वारा मिले थे, उसके बाद पर साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे पूछ लिया था, उन्होंने हमें बताया कि उनके बीच खिचड़ी बनाया जाता है और उसके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उसके 20 का खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। संस्कृत में हमें बताया कि 1 महीने तक हमें धूप और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक साधना करते हैं। उसे हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य साधना करके दिनों में भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ सही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम है जिससे कि प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे की जद में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल भी माँ गंगा का वास होता है। और यहाँ भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की खुशबू ने उसकी जद में पड़ी थी। इसलिए आयुर्वेद में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक ब्लॉक होते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो साथ यानी बुजुर्ग लोग हैं, जिनसे हम दूसरों के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, वह पुरानी है जो व्यक्ति है काफी पुराने, तो उसे वे इसकी जड़ से शासन करते हैं। क्योंकि कहते हैं क्योंकि उसे जद में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इसका चमत्कारी प्रयोग आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताए कितना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का शासन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पायरिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण स्पष्ट डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टर दवा खा रहे हैं, फिर विधाता में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करें मात्र से, केवल इसके दर्शन करने मात्र से दांतों में जितना भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द रहता है, वो दर्द इसके शासन करने से केवल 15 दिनों तक उसकी आपको रेगुलर कार्टून करना है। 2 से 3 दिन में उसके भूषण मिल में दर्द समाप्त हो जाएगा। तो उसे के दांतों में पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। दांतों में पीलापन है, लोग जिनको माया पड़ते हैं, उनके खुद के ही
परिवार के लोग मुझे ज्योति कर देते हैं। बेइज्जती का जिन लोगों को सम्मान करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन पर जरूर करना चाहिए। शासन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ, अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। महायोग टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा किसी प्रकार से। यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम मानव प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 7% सत्य होती है, क्योंकि यह चैनल सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए हम आपको अपने मन की मनगढ़ंत नहीं सुनते। प्राचीन काल से चला आ रहा है, उसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को वापस के हिसाब से आदि लोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी ज्यादा के 2 पीस कर दे रही, या फिर में जैसे माता बोलते हैं उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहेंगे कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो दिल के प्रश्न होने में विलंब हो रहा है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती है ग्रामीण इलाकों में, शहर को शहरी इलाकों में दिल है केशव के समय काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए उसे चुराना हो, क्योंकि चूहे फाड़ के चक्कर में काफी दर्द होता है। बाद में आगे चलकर के अपने जैसे टांके लग जाए कि फाड़ करके बच्चा बाहर नेता निकाल पाए, तो उससे काफी हम बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपको जो डिलीवरी हापुड़ का खो जाए, अयोध्या का आपकी परीक्षा हो जाए, किसी भी प्रकार की जो दृढ़ होती है, उसको आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के खाने ले लेना है। और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है थोड़ा सा। इसके जज में आपको आपकी का और जड़ को लिखे जाते समय आपको प्रार्थना करना है, ठीक है? या महाराज, मैं आपको इस के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चा हो सकता है, इसलिए नहीं है, इसलिए मैं आपको ले जा, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। थाने के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए नहीं, कि इसलिए मैं आपको ले जाऊंगा, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। कहाँ जाएं? महिला को पहना देना है, जिससे 15 मिनट के अंदर ही बच्चा दर्द से बाहर आ जाएगा और महिला को दर्द भी नहीं होगा ज्यादा, और उसकी फार से भी है बच सकती है, और जीवन की समस्त बाधाएं दूर होकर अद्भुत चमत्कार घटित हो सकते हैं। यह उपाय सावन के किसी भी सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग की पूजा के साथ किया जाता है। इसके लिए एक चुटकी लड़ जीरा, जिस संस्कृत में लघु जी कहा जाता है, को एक साफ सफेद कपड़े में बांधकर काले धागे से कसकर गांठ लगाएं और उसे लेकर शिव मंदिर जाएं। वहां शिवलिंग का शुद्ध जल, दूध, पंचामृत, शहद आदि से अभिषेक करें। फिर बेलपत्र, धतूरा, आँख पोस्ट और धूप दीप अर्पित करके वह जीरा की पोती शिवलिंग के चरणों में रख दें और दोनों हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करें कि है महादेव, इस पोटली में मेरी दरिद्रता, रोग, कर्ज, वेदना और जीवन की सभी रुकावटें बंधी है। कृपा करके इन्हें अपने चरणों में स्वीकार करें और मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी और सफलता की वर्षा करें। इसके बाद उस पोटली को वापस लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें या तिजोरी में गुप्त रूप से रख दें, और अंत में तुलसी का पत्ता लेकर उसे अपने सिर के ऊपर 7 बार घुमाकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी, व्यापार में घाटा, नौकरी में परेशानी, विवाह में रुकावट या मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं। यदि यह उपाय सावन के लगातार 5 सोमवार तक किया जाए तो यह अनेक गुना अधिक प्रभावकारी हो जाता है। ध्यान रहे कि यह उपाय करते समय मन में संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें, किसी से बात न करें और उपाय के बाद पोटली को किसी को न दिखाएं। यदि पोटली गलती से टूट जाए तो उसे नदी में प्रवाहित करके नया उपाय करें। मान्यता है कि सावन के पावन मास में लग जीरा भगवान शिव को प्रिय होता है और वो
इसे साधक के जीवन की समस्त समस्याओं को हल कर उसे अपने आशीर्वाद से मालामाल कर देते हैं। इस उपाय को करने से जीवन में आश्चर्यजनक रूप से धन का आगमन होता है, रुका हुआ पैसा मिलने लगता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसीलिए सावन माह में इस रहस्यमय और दुर्लभ उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि और शिव कृपा से भर दें। इस लत जीरा उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बिना किसी बड़ी पूजा पाठ या भारी खर्च केवल श्रद्धा, समय और विधि के साथ करने से फल देने लगता है। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए वरदान स्वरूप है जिनके घर में बार बार की किल्लत रहती है, आय से अधिक खर्च हो जाता है, व्यापार में लाभ के स्थान पर हानि होती है या घर का कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है। सावन मास में भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और जब इस मास में जीरा जैसी तामसिक शक्ति को शिव के चरणों में समर्पित किया जाता है, तब वह नकारात्मक ऊर्जा जो घर वे पार या जीवन में अवरोध बन चुकी है स्वतः समाप्त होने लगती है। पुराने आरों से मुक्ति मिलने लगती है, अटका हुआ धन वापस आने लगता है, अचल संपत्ति में तेजी आती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण होती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि जो असंभव प्रतीत हो रहा था वो संभव हो गया। जैसे कोई नौकरी मिलने की संभावना नहीं थी, वहां अचानक इंटरव्यू कॉल आ गया। जो व्यापार ठप हो गया था उसमें अचानक लाभ होने लगा। जो रिश्ते टूट चुके थे वो फिर से जुड़ने लगे। ये उपाय न केवल धन बल्कि शांति और सौभाग्य भी प्रदान करता है। इसलिए इसे केवल धन प्राप्ति का साधन न समझें बल्कि यह जीवन में हर दिशा में तरक्की लाने वाला उपाय है। यदि इस उपाय के साथ हर सोमवार शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या एयूएम नमः शिवाय का जाप 108 बार किया जाए तो इसका फल 1000 गुना बढ़ जाए आता है। साथ ही उपाय के बाद घर में तुलसी के पौधे की नियमित सेवा करें, उसे जल्द दीपक लगाएं और जब जब संभव हो उसमें अपनी मनोकामना के अनुसार कोई वस्तु जैसे काले तिल, सफेद मिठाई, कपूर या लौंग बांधकर प्रार्थना करें तो ये उपाय और भी शीघ्र फल देने लगता है। यह भी ध्यान रखें कि लड़ जीरा किसी भी आम दुकान से शुद्ध और बिना कीट लगे हुए मैंने, वरना उसका प्रभाव कम हो सकता है। यदि आपको लगता है कि उपाय करने के बाद नकारात्मकता बढ़ गई है तो इसका अर्थ है कि नजीरे में बंधी बाधा बाहर निकल रही है।